माओवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। बीजापुर में 31 माओवादी ढेर, 216 ठिकाने नष्ट कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में चलाया गया। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र में नक्सलियों की एक बड़ी सभा होने वाली है। इसके आधार पर सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें शामिल थीं। सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में नक्सलियों की पीएलजीए, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1, डीकेएसजेडसी, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, टीएसी, टैक्टिकल स्ट्राइक कमेटी और सीआरसी, सेंट्रल रीजनल कमेटी जैसे बड़े नक्सल संगठनों को निशाना बनाया। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो इसकी सफलता को और उजागर करता है। ऑपरेशन के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। यह ऑपरेशन नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उनके कई वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को निशाना बनाया गया। नक्सलियों की कमजोर परिस्थिति को देखते हुए सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। अमित शाह ने इस ऑपरेशन के बाद एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने केवल 21 दिनों में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। यह नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदित हो, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवाद विरोधी अभियान में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चले व्यापक ज्वाइंट ऑपरेशन में 21 मुठभेड़ों के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद किए गए, जिनमें 16 महिला माओवादी शामिल हैं। इस अभियान में 35 हथियार, 450 आईईडी, 818 बीजीएल शेल, 899 बंडल कार्डेक्स, डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। साथ ही 216 माओवादी ठिकाने और बंकर नष्ट किए गए। करेगुतालू पहाड़ी पर ऑपरेशन। माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले करेगुतालू पहाड़ी क्षेत्र 7 किमी लंबा, 5 से 20 किमी चौड़ा में यह अभियान चलाया गया। इस दुर्गम इलाके में माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1, तेलंगाना राज्य समिति और दंडकारण्य विशेष जोनल समिति के 300 से 350 सशस्त्र कैडर सक्रिय थे। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर सुनियोजित रणनीति के तहत माओवादियों की सशस्त्र क्षमता को कमजोर किया और उनके तकनीकी विभाग की 4 इकाइयों को नष्ट किया, जिनमें 4 लेथ मशीनें भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों का दबदबा। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे ज्वाइंट एक्शन प्लान के तहत बीजापुर और सुकमा जैसे माओवाद प्रभावित जिलों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इस अभियान ने माओवादियों के इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे उनका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ गया है। माओवादियों की सबसे मजबूत सशस्त्र इकाई पीएलजीए बटालियन अब छोटे छोटे समूहों में बंट गई है। जवानों का बलिदान और हौसला। अभियान के दौरान आईईडी विस्फोटों में कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के 18 जवान घायल हुए, जो अब खतरे से बाहर हैं। 45 डिग्री से अधिक तापमान और डिहाइड्रेशन जैसी चुनौतियों के बावजूद जवानों ने उच्च मनोबल के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2025 में माओवाद के खिलाफ बढ़त। इस वर्ष के पहले 4 महीनों में छत्तीसगढ़ में 174 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल बीजापुर के नेशनल पार्क और नारायणपुर के मार्ग क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने और माओवाद का पूरी तरह खात्मा करने के लिए आक्रामक अभियान जारी रहेंगे। सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता। यह अभियान केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। सुरक्षा बलों ने न केवल माओवादियों की सशस्त्र क्षमता को कमजोर किया, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। CIN न्यूज के लिए AI सुलेखा की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।